Audio Jungle. अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वर्दी जी का प्रणाम। ईश्वर आप सबका भला करे। यदि आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपने कोई पूजा पाठ स्टार्ट किया, आप पूजा पाठ करते हैं और आपको बहुत परेशानियां आ रही हैं, बहुत आपको तकलीफें आ रही हैं, आपके मन में ये प्रश्न आने लग चुके हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ फिर भी उन्होंने गुरुजी ने मुझे ये उपाय बताए फिर भी मेरे साथ तकलीफें और बढ़ गई हैं, मेरी समस्याएं तो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये धर्म कर्म करने के बाद, दान धर्म करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे उपायों का। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या आप कोई पूजा पाठ करते हैं या अच्छा काम जब भी आप करते हैं उसमें कोई अड़चन आ जाती, कोई बाधा आ जाती है, आपकी लाइफ में कोई समस्या आ जाती है, बैठे बिठाए कोई आपको दुखी करने की चीज़ आ जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए, पूरा वीडियो देखिएगा। इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग के सारे पुर्जे हिल जाएंगे, सारे पुर्जे खिल जाएंगे। सुनिए क्या होता है जब आप कोई पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। एक्चुअली नैसर्गिक रूप से हम अपने इस भौतिक जीवन में जिस प्रकार से हम जी रहे होते हैं, जिस प्रकार की जीवन शैली हमारी होती है, हम इस भौतिक संसार के नियमों के आधार पे जीना सीख जाते हैं। हमारा मनोविज्ञान, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा शारीरिक अंदर से एनाटॉमी, हमने इस प्रकार से, हमारा आचार विचार व्यवहार इस प्रकार से हमने हमने सेट कर लिया होता है कि जो इस भौतिक जीवन में काम आता है। भौतिक जीवन में तो झूठ, चोरी, निंदा, ईर्ष्या, व्यभिचार, अहंकार, ईश निंदा, है ना, बहुत सारी बतेरी बातें हैं ऐसी जो नहीं करनी चाहिए। भ्रष्टाचार, बेईमानी, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह, स्वार्थ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये काम करते नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन इस माहौल में हम लोग रहते हैं, है ना, जहाँ कोई कोई किसी की प्रगति देख नहीं सकता। तो इस जीवन में जीते 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 हम ऐसे लोगों की संगति संपर्क में रहते रहते हमारे ओरे में भी, हमारा ओरा के अंदर भी उसके प्रभाव, कुछ दुष्प्रभाव उसके होने लगते हैं, पहला। दूसरा, हम भी कहीं कहीं वैसे होने लगते हैं, जो हो रहे हैं उनके लिए, सब पे ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। तो थोड़ा बहुत झूठ सब बोलते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो आटे में नमक सब करते ही हैं, करते ही होंगे, तो उनके लिए भी। अब जब आप इस बी ग्रेड लाइफ में जब कोई ए ग्रेड चीज़ आप भरेंगे, कोई धार्मिक उपासना, कोई मंत्र, उसके वाइब्रेशन जब आपके जीवन में प्रवेश करने लग जाएंगे, तो एक्चुअली क्या होगा, वो सारे निकल निकल के बाहर आएंगे। वो आपके जो यूनिवर्स से, जो आपका जो अब तक का जो कनेक्शन था उसको तोड़कर नया कनेक्शन बनाने की वो जो है वो युक्ति आपने लगा ली, तो ऐसा कुछ होने लगेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपके साथ अचानक स्वभावतः ऐसी अड़चनें, बाधाएं आने लग जाती हैं। इसको मैं उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि गंदे पानी की बाल्टी को आप चलते हुए नल के टैप के नीचे आप नीचे लगा दो, चलते हुए नल के नीचे, तो शुरुआत में वो गंदा पानी के अंदर जब साफ पानी की धार जब अंदर जाएगी तो अंदर बहुत सारी हलचल मचेगी, सब उबड़ खाबड़, और ज़्यादा उसको देख के लगेगा कि और भी ज़्यादा गंदा होते जा रहा है पानी, क्योंकि वो उबल उबल के गंदगी बाहर निकल रही है। सारी गंदगी बाहर निकलेगी 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 निकलेगी, निकलते 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 धीरे धीरे डाइल्यूट होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब वो पानी सिर्फ शुद्ध रह जाएगा, उस बाल्टी में सिर्फ साफ पानी ही आपको दिखाई देगा, गंदगी सारी निकल के बाहर चली जाएगी। यही होता है, इसका भी यही मतलब है। जब आप कोई पूजा पाठ उपासना करते हैं तो आपके अंदर की गंदगी सब निकलती है, आप तप की ओर अग्रसर होते हैं, आपके साथ अड़चने आती हैं, बाधाएं आती हैं, अंदर हलचल मचती है, सारे गंदगी वो बाहर निकलती है और गंदगी से आपका सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन लगातार करने से आपको एक समय, एक स्थिति ऐसी आती है जब आपका मन बिल्कुल शांत रहने लग जाता है, मंत्र जपने से आपके काम होने लग जाते हैं, आपको लगता है कि ईश्वर मेरे साथ है, आपको लगता है कि ईश्वर ने मुझ पर कितनी कृपा की है। हे प्रभु, धन की तरफ आप नहीं भागेंगे, आप ईश्वर की कामना करने लग जाते हैं, तो समझना कि फिर उपाय आपको काम करने
लग चुके हैं। पहला तो ये। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, अगर आपके साथ भी पाठ पूजा करते वक्त तो ये से अड़चने, दुख आते हैं, परेशानी आती है, तो सुनिए क्या होता है। मंत्रों का जाप करते हैं या कोई दान करते हैं किसी प्रकार का, दान इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती, दान करने वाले को ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी देवता को आप छेड़ नहीं रहे हो। लेकिन मंत्र जाप में, श्लोक में, पूजा पाठ में आप देवताओं की उपासना कर रहे होते हैं, उस मंत्र को जाप कर रहे होते हैं, तो देवता मंत्रों के वश में होते हैं, आप मंत्रों को अपने वश में करना चाहते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि आप उस मंत्र के जरिए, मंत्र के थ्रू आप उस देवता को अपने वश में करना चाहते हैं। आप और मैं सामान्य मनुष्य होते हुए भी जब किसी दूसरे की गुलामी में नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, तो देवता क्यों चाहेंगे कि देवता होने के बाद वो किसी सामान्य मनुष्य की गुलामी करें, जो वो कहे, जब वो मंत्र जपे हम उसको ले जाके दें, वो क्यों गुलामी करना चाहेंगे किसी की। आप और हम तो सामान्य मनुष्य हैं। जब विश्वामित्र भी जब तपस्या करते हैं तो इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजते हैं कि इसकी तपस्या भंग करो, नहीं तो ये हमें वश में कर लेगा, हमारे स्वर्ग पे कब्जा कर लेगा। तो इस वजह से भी तकलीफें आना स्वाभाविक है, लेकिन एक समय तक आती है, उसके बाद नहीं आती है, तय बात है। शुरू में ईश्वर आपका टेस्ट लेता है। तीसरा कारण ये है, दूसरा तो ये मैंने बता दिया आपको कि कोई वश में नहीं होना चाहता, देवता थोड़ी दुखी करेंगे हमें। तीसरा कारण ये है कि ईश्वर हमारा टेस्ट लेता है कि वास्तव में, देखो, कोई जब पूजा पाठ उपासना जब हम करते हैं अपने देवता की, अपने इष्ट की, तो इष्ट की उपासना करने के लिए आपको इष्ट के बराबर आना पड़ेगा, इष्ट से बातचीत करने के लिए। अगर आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं तो मेरे सामने आके, मेरे बराबर में आके बैठेंगे, तब मुझसे बात कर पाएंगे। यानी ईश्वर की उपासना करने के लिए उतनी ऊंचाई पर आपको बैठना पड़ेगा। उसका साधन यह है मंत्र, उपासना, अनुष्ठान आदि। तो ईश्वर ये चेक करता है कि क्या ये वास्तव में इसके लायक है कि नहीं है जो मेरा मंत्र जप सके। कोई सामान्य मनुष्य के बस का थोड़ी है कि ओम नमः शिवाय को जप करके सिद्ध कर ले। उसके लिए उतनी तपस्या करनी पड़ेगी, उस बाधाओं को पार करना पड़ेगा। भगवान टेस्ट तो लेंगे ना कि गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है मंत्र कहीं। और 80% मेरे अनुभव से बता रहा हूं मैं, 80 जो मैंने अपने जीवन में, जो मैंने हजारों लोगों को मैंने देखा है, हजारों लोगों से मैं मिल चुका हूं, सैकड़ों लोग ऐसे, उनमें जो 800 लोग ऐसे होंगे 1000 में से, जिन्होंने अपनी पूजा पाठ बंद कर दी, छोड़ दिया तकलीफों के कारण। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कई उनमें से कई तो ऐसे थे जो बिल्कुल सफलता के नजदीक थे, उन्होंने, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि सफलता के बिल्कुल नजदीक जब आने वाले होते हैं तब आपको बहुत ज्यादा परेशानियां इकट्ठी होती, तब आपको लगता है कि मन में ख्याल आने लग जाता है कि छोड़ दो, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। नहीं छोड़ना। अगर आपके साथ पूजा पाठ करते वक्त आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं तो आप समझिएगा कि ईश्वर की नजर आपके ऊपर है, आपको कोई देख रहा है जो आपका भला चाहता है, वो सिर्फ आपका टेस्ट लेना चाहता है। तो इसको कंटिन्यू रखिए। उस परीक्षा में आपको सफल होना पड़ेगा। परीक्षा लगती है भैया, परीक्षा को पास करना पड़ेगा, इस परीक्षा देनी पड़ेगी आपको। ऐसा किसी ने बता दिया काली मिर्च फेंक दो, लौंग फेंक दो, इससे तो नुकसान ही होगा। मंत्रों की दुनिया में तपस्या भी लगेगी, परिश्रम भी लगेगा, समय भी देना पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, अपने मनोविचारों को शुद्ध भी रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो आपको इसके लाभ मिलेंगे वो, उसके फायदे एंडलेस हैं, अनंत हैं। आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उस लेवल पर आने के लिए, आपको एवरेस्ट चढ़ने के लिए, आपको ऐसा तो नहीं कि 2 सीढ़ियां चढ़ कर ये एवरेस्ट आ गया। जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा परिश्रम, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। तो कभी भी आप जीवन में जो अपने पूजा पाठ आप करते हैं उनको कभी भी बीच में छोड़ना नहीं। हमेशा इस बात का याद रखना, चाहे आंधी तूफान बरसात ज्वालामुखी फूटे, पहाड़ टूट जाए, धरती खिसक जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, आपने अगर ये नियम ले रखा है कि मुझे इतने बजे उठ के इतना ये पाठ करना है, तो आपको वो करना ही चाहिए, चाहे उसके अंदर कितनी भी आपको परीक्षाएं देनी पड़े। लेकिन इसका स्वाद आपको इतना उत्तम मिलेगा, इसका परिणाम आपको इतने श्रेष्ठ मिलेंगे कि आपकी साथ साथ पीढ़ियां तर जाएंगी, आपको पीढ़ियों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतनी शक्ति है मंत्रों में, इतनी उपासना में, भक्ति में इतनी शक्ति होती है।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मैं अपने दादाजी परदादा जी की तपस्या जो उन्होंने की थी, उनका फल मैं खा रहा हूँ, उनका परिणाम मैं चख रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको। हमारे ग्रैंडफादर ने पंडित भैरव शंकर जी शास्त्री, मेरे गुरु जी, मेरे दादाजी, मेरे फादर पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा, इन्होंने जो जप तप किए हैं अब तक, इनका फायदा हमें मिल रहा है। ये हम उसका फायदा हम उठा रहे हैं, उसका लाभ हम उठा रहे हैं, वो हमारे जीवन में लग रहा है। हम जो कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमारी संतानों को मिले, है ना। तो इस प्रकार से कभी भी बीच में पाठों को नहीं छोड़ना है। इसका जो भी छोटी मोटी थ्योरी थी मैंने आपको बता दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने मिलने वालों के ग्रुप्स में, अपनी फैमिली के ग्रुप्स, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में। इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब से इतनी रीच नहीं मिल रही है। 370 वीडियो के लगभग हो चुके हैं और सब्सक्राइबर 15,000 ही हुए हैं। अभी तक भी व्यूज रीच नहीं आ रही है। व्यूज अभी तक भी 400-500 व्यूज पर हम इसी चैनल लटका पड़ा है। पता नहीं इसके क्या कारण है, टेक्निकली तो हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन अब मुझे करना पड़ेगा कि थोड़ा सा दर्शक जो है इसको फैलाएं, मेरी वीडियोस को। पता नहीं कब किसका भला हो जाए। इससे पैसा तो नहीं कमाया जा सकता इतना कि 1 लाख व्यूज आएंगे तब कुछ पैसा छोटा मोटा आता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं सोचना कि ये तो पैसा कमाने बैठे हैं। भैया हम तो परोपकार के उद्देश्य से बैठे हैं। फैलाओ, लोगों को में जानकारी प्रेषित हो, थोड़ा सा एक जागरूकता फैले हमारे सनातन धर्म की सात्विकता के बारे में, इसकी शक्ति के बारे में। इधर उधर के टोने टोटको ढोंग पाखंड से बचने का प्रयास कीजिए, सीधी सीधी रास्ते चलिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।